आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको गलत आदत लग चुकी है नाक के साथ साथ मुंह खोलकर सांस लेने की। कुछ लोग तो सिर्फ सांस को अपने अंदर भरने पर ही ध्यान देते हैं ज़्यादा। ख्याल करना, आपका ध्यान सारी जिंदगी सांस को अंदर लेने पर ही होता है, बाहर छोड़ने पर उतना नहीं होता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने मुंह को हल्का सा खुला रख कर इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे। आपके मन में यही चल रहा होगा कि भाई गलत आदत लग चुकी है, अब करूँ तो क्या करूँ। देखो, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन एक चौंका देने वाली सच्चाई सुनो। मात्र सांस लेने का सही तरीका जान लेने से इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक आदमी या औरत का स्वभाव जानना हो तो बस उसके सांस लेने और छोड़ने का तरीका जान लो, वही सब कुछ बता देगा। लेकिन शुभम भाई, ये ट्रिक काम कैसे करता है वो तो बताओ। अच्छा, तो अब इसको ध्यान से सुनो, फिर मैं आपको सांस लेने का सही तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि 100 में से 99 लोगों को यही सही से नहीं पता होता। हम सभी लोग सांस लेने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, छोड़ने में नहीं। और ये सिर्फ सांस का ही सवाल नहीं है, बल्कि हमारा पूरा जीवन ही लेने पर निर्भर होता है और देने पर कभी निर्भर नहीं होता। जो इंसान सांस को देने पर जोर देगा और लेने पर नहीं, उसकी पर्सनालिटी में दान और मदद करने का भाव अपने आप आ जाएगा और लेना कम हो जाएगा। एक आदमी की हम सांस की जांच करके ये कह सकते हैं कि ये लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता होगा या देने में, क्योंकि आप सांस को धोखा नहीं दे सकते। जिंदगी का एक नियम है, जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा मिलता है वापस। अगर आपने सांस छोड़ने में कंजूसी दिखाई तो आप पा नहीं सकेंगे, क्योंकि पाएंगे कहाँ से? सिर्फ गंदी सांस भीतर इकट्ठी हो जाएगी। करीब 6000 छिद्र है आपके सांस के यंत्र में। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से लेकर 2000 छिद्र तक सांस लेते हैं। 4000 छिद्र सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं और हम उन्हें कभी खाली ही नहीं करते। हम गंदगी को अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हैं और हम ऊपर ही ऊपर जीते रहते हैं और भीतर गंदगी बढ़ती चली जाती है। सांस लेने के सही तरीके को लेकर प्राचीन फिलोसोफर लाओ त्ज़ू ने 3 सूत्र दिए हैं। अपने सामने एक कागज़ लो और इन 3 सूत्र को लिख लो। उम्मीद करता हूँ आपने सामने एक कागज़ ले लिया होगा। अपने चिकित्सक से एक बार सलाह ले ले कोई भी योग प्राणायाम करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सांस की दिक्कत रहती है। मैं बात करता हूँ पहले सूत्र की। आपको सांस नाभि से लेना है, छाती का कोई काम ही नहीं रह जाएगा यहाँ पर। 21 दिन अगर सांस नाभि से चले तो गुस्सा, जलन और टेंशन गायब होगी, नींद बढ़िया आएगी और पर्सनैलिटी में निखार आएगा। दूसरा सूत्र, सांस लेने पर नहीं छोड़ने पर जोर दें। कुदरत सांस लेने का काम अपने आप करती है, आपका काम है छोड़ना। आप सिर्फ सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान दें। तीसरा सूत्र, प्राण के साथ एक हो जाएं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि सांस मुझ में आई, सांस मुझसे बाहर गई। लाओ त्ज़ू इससे बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सांस के साथ मैं बाहर गया, सांस के साथ मैं भीतर आया। मैं ही बाहर हूँ, मैं ही भीतर हूँ। अब इसके फ़ायदे सुनो। अगर आप ये 3 बातें ज़िंदगी में उतार लें और एकाग्र हो जाएं, तो लाओज़ ये कहते हैं कि इंसान बच्चे जैसा कोमल हो जाता है। जितनी ज़्यादा ये कोमलता होगी उतना ज़्यादा जीवन होगा। बच्चा दिखता है कमज़ोर, लेकिन यही उसकी शक्ति है। आदमी दिखता हो भले ताकतवर, लेकिन बच्चे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि मृत्यु करीब आती चली जा रही है। जितना सख्त होता जाएगा उतना मृत्यु के करीब आदमी पहुंचता चला जाता है। दोस्त, अगर आप जानना चाहते हो कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और अपने वीर्य की शक्ति को दिमाग तक कैसे पहुंचाए, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।